हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं अंकित गोयल। और स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। याद रखना, ये टॉपिक हमारे पेपर में जरूर आता है। बेसिक मैं आपको करा चुका हूं और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका एप्लीकेशंस। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। देखिए, एक चीज जरूर याद रखना, हमें एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के केस में स्टेटमेंट के रूप में कुछ क्वेश्चंस गिवन होते हैं, जिसको हम पहले सॉल्व करके या उसकी इक्वेशन बनाते हैं और फिर उस इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई करते हैं अपनी मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। पहले एक बार हेडिंग लिख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ matrices and determinants। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। An automobiles company has two manufacturing plants located at Delhi and Pune. It's manufacturing scooters and motorbikes. At each plant, each vehicle is produced 3 models A, B and C. मुझे दे रखा है दिल्ली का और पुणे का, मुझे अलग अलग प्रोडक्शन दे रखा है। मुझे चाहिए क्या है? फर्स्ट, राइट अ मैट्रिक्स शोइंग द टोटल प्रोडक्शन ऑफ बोथ प्लांट्स इन 1997। ठीक है, हमें टोटल प्रोडक्शन निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसके अंदर दिल्ली का मुझे इंफॉर्मेशन गिवन है। कितनी है वो हम देख के लिख लेते हैं। 45, 25 and 60, 32, 28 and 20। फिर पुणे का मुझे गिवन है, पुणे का भी लिख लेते हैं। 55, 32 and 28, 32, 22 और 33। ये मैंने आपको क्वेश्चन में दिखा ही दिया है। मुझे क्या चाहिए? फर्स्ट पॉइंट में टोटल प्रोडक्शन चाहिए, मतलब डी प्लस पी चाहिए। दिल्ली और पुणे का चाहिए, तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट में फर्स्ट ऐड, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड। तो कितना आ जाएगा? याद रखना, फर्स्ट में फर्स्ट तो आ गया 45 प्लस 55, 25 प्लस 32, 60 प्लस 28। सेकंड है 32 प्लस, ये था 35 है ये एक्चुअली, 32 प्लस 35, 28 प्लस 22, 20 प्लस 33। इसके बाद टोटल करने के लिए ऐड कर देंगे बस 100, 57, 88, 67, 50 एंड 53। ये मेरा पहला आंसर आ गया। इसके बाद क्या करना है? सेकंड पॉइंट के लिए इसमें 2 पॉइंट है, सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। इफ द प्रोडक्शन इज इंक्रीज बाय 20% इन दिल्ली प्लांट एंड 10% इन पुणे प्लांट, राइट द मैट्रिक्स ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। आपको टोटल प्रोडक्शन निकालना है। उस केस में अगर मेरा दिल्ली न्यू आ जाता है मेरे पास 1.2, देखिए पहले तो 1.2 क्यों लिखेंगे मैं आपको बता देता हूं। मान लो मेरा 1 रुपए का था, 1 रुपए का, उसका 20% बढ़ाना है। एक का 20% कितना होता है? देखो 1 इंटू में 20%, मैंने लेट कर लिया 1 था। जैसे हम लेट कर लेते हैं 100, ऐसे यहाँ पे 1 लेट कर लिया। एक, क्योंकि 1 यूनिट की हम बात करते हैं हमेशा, तो 1 यूनिट का 20% बढ़ाना है। तो 1 का 20% हो गया 0.2, प्लस में 1 हमने करा तो नया आ गया 1.2। तो यहाँ पे 1.2 लिख दिया और हमने दिल्ली को लिख दिया। ये आ गया 45, 25, 60, 32, 28 एंड 20। अब क्या करना है? हमने इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? एक एक करके हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.2 इंटू 45 आ गया 54, 1.2 इंटू दिस कर दिया तो आ गया 30, 1.2 इंटू दिस कर दिया तो आ गया 72। ऐसे हमें मल्टीप्लाई करना है। अब 1.2 इंटू में 32 कर दिया तो आ गया मेरे पास 38.4।
नेक्स्ट आ गया 33.6 और लास्ट आ गया 24। ये मेरे पास आ गया दिल्ली का। अब मुझे चाहिए पुणे न्यू चाहिए। पुणे न्यू में बोला गया 10% बढ़ाना है। 10% का मतलब हो जाएगा 1.1। और पुणे का कितना दे रखा है? पुणे का भी आप देख सकते हैं ऊपर से, पुणे का ये दे रखा है। ठीक है, 55 20 55 32 और 28, 55 32 और 28, और नेक्स्ट दे रखा है 35 22 और 33, ये दे दिया। अब क्या करेंगे, एक एक करके इसका भी लिख लेते हैं। वो आ जाएगा 60.5, 35.2, 30.8, 38.5, 24.2, 36.3। अब मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए टोटल डी न्यू प्लस पी न्यू, दिल्ली और पुणे दोनों के न्यू को हम ऐड कर देंगे। ये रहा दिल्ली का न्यू 54, 30, 72, 38.4, 33.6 और 24, ये मैंने लिख दिया है। और ऐसे ही इसको लिख दूंगा 60.5, 35.2, 30.8, 38.5, 24.2 और 36.3। फाइनल आंसर के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 114.5, 65.2, 102.8। सेकंड आ गया 76.9, 57.8 और 60.3, ये आंसर है। ठीक है, ये हमारा पहला आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, याद रखना आपने एक क्वेश्चन स्पेशली फॉर द बीकॉम प्रोग्राम स्टूडेंट्स और ऑनर्स वाले भी, आपने एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा करना होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन हमारे पेपर में बहुत सिंपल आ जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 3 firms A, B and C supplied 40, 35 and 25 trucks of stone and 10, 5 and 8 trucks of sand respectively to a contractor. If the cost of the stone and sand are this and this per truck load respectively, find the total amount paid by contractor each of the firm. ठीक है, देखिए पहले मैं क्या करता हूं, मेरे पास दे रखा है 3 ABC दे रखे हैं, तो मैं A, B और C, ये क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 5, और नीचे लिख लेता हूं मेरे पास स्टोन है और सैंड है। अब क्या करेंगे हम, इसके अंदर गिवन है 40, 35, 40, 35 एंड 25, और नेक्स्ट है 10, 5 और 8, ये मुझे दे रखा है एक तरीके से, एक ये मैट्रिक्स बन गया। कॉस्ट के लिए हम बात करेंगे स्टोन की और सैंड की, तो ये आ गया मेरे पास 1200 और 500, ये सेकंड मैट्रिक्स आ गया। हमें निकालनी है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के लिए क्या करते हैं, मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स बी। एक स्टोन की कीमत, एक ट्रक स्टोन की कीमत ये है, और मुझे इतने ट्रक मंगाने हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा क्या। लेकिन ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करते हैं रो को कॉलम से। ये 1, 2, 3 रो में 3 मेरे पास कॉलम है, और यहाँ पे सिर्फ एक कॉलम है, तो मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा, एक चीज और समझिए, आपको क्या पता कि मुझे मैट्रिसेस जो बनाना है वो रो में बनाना है या कॉलम में बनाना है, ये तो कहीं मेंशन ही नहीं है। मैंने रो में बना दिया है, हो सकता है मुझे मैट्रिसेस कॉलम में बनाना हो, तो नहीं होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या, अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, मतलब मैं ए का भी ट्रांसपोज कर देता हूं और बी का भी ट्रांसपोज कर देता हूं। क्यों करा है वो अब आपको समझ में आ जाएगा। इसका जरा ट्रांसपोज करते हैं, इन तीनों को मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, रो को कॉलम में 40, 35, 25, और दूसरा हो गया 10, 5 एंड 8, और मैंने बोला है मैं अपने कॉस्ट को भी लिख देता हूं 1200 और 500। क्या मल्टीप्लाई हो सकता है, हो सकता है, फर्स्ट को फर्स्ट से प्लस सेकंड को सेकंड से।
तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट को फर्स्ट से 40 इंटू में 1200 प्लस 10 इंटू में 500, सेकंड ऐसे ही 35 इंटू में 1200 प्लस 5 इंटू में 500, ऐसे थर्ड को थर्ड से 25 इंटू में 1200 प्लस 8 इंटू में 500। फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, अगर मैं बात करूंगा टोटल करने की तो टोटल आंसर आप कर सकते हैं, ये आ गया 48 प्लस 5 53,000। आप टोटल कर लेना, आंसर आ जाएगा मेरे पास 44,500 और लास्ट आ गया 34,000। ठीक है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा, कुछ नहीं किया मैंने, मल्टीप्लाई किया है। और चेंज करने का रीजन समझ लो, क्योंकि मेरी इस सिचुएशन पे मल्टीप्लाई नहीं हो सकती है। अगर मैं सिर्फ इसका ट्रांसपोज करता तो मेरा 1 2 मतलब 1 2 3 को मैं ऐसे लिख देता तो ये 1 2 हो जाता, और यहां पर सिंगल है तो भी पॉसिबल नहीं हो पाता, इसीलिए मैंने दोनों का ट्रांसपोज कर दिया। ये मुझे सोचना पड़ेगा, ठीक है। जब आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाता है ये कैसे करते हैं। ऑनर्स वालों ने तो बहुत बच्चों ने कर चुके होंगे, उनके लिए तो बहुत ही इजी होगा, बट प्रोग्राम वाले बच्चे जिन्होंने ये नहीं किया है, जब वो कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे तो उनको भी समझ में आने लगेगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं और करा रहा हूं, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास, वो देखते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन 2012 में आ चुका है, वैसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू टेलीविजन कंपनी TV1 and TV2 both television documentary programs and variety programs. TV1 has 2 transmission stations and TV2 has 3 transmission stations. All stations transmit 3 different programs. On an average, TV1 station broadcasts 1 hour of documentary and 3 hours of variety programs each day, whereas each TV2 station broadcasts 2 hours of documentary and 1.5 hours of variety programs. The transmission of documentary and variety programs cost approximately 50 and 20 per hour respectively, express in metrics from the hence evaluate। देखिए मैंने तो थोड़ा सा जल्दी पढ़ दिया है, आप आराम आराम से करना, समझना इसे। इसके बाद है निकालना क्या है, द डेली कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम ईच TV1 एंड TV2 स्टेशन। तो पहले हम इसके लिए क्या बनाते हैं, पहले हम इसके लिए बनाते हैं अपना क्वेश्चन नंबर है 7। मेरे को बनाना है, मेरे पास है TV1 और TV2 और यहां पर दे रखा है डॉक्यूमेंट्री दे रखा है और वैरायटी दे रखा है। TV1 TV2 का कितना दे रखा है 1 और 3 और दूसरे का दे रखा है 2 और 3/2, या फिर आप कह सकते हो 1.5 कह लो, इसको मैं काट के चलो 1.5 कर देता हूं। ठीक है, ये मुझे दे रखा है फर्स्ट। और इसके बाद क्या दे रखा है, मुझे एक की कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, कॉस्ट वो है 50 और 200। देखिए फिर वही इस 1 2 मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन इसकी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है क्योंकि ये 1 2 है और ये 1 है। अगर इसको भी मैं ऐसे लिख दूंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए हम इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। तो कॉस्ट हो जाएगी, जो मेरी फर्स्ट पॉइंट आएगा वो क्या हो जाएगा 1321.5 और ये हो जाएगा 50 और 200। अब मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, फर्स्ट में फर्स्ट तो 1 इंटू 50 प्लस 3 इंटू 200, फिर 2 इंटू 50 प्लस 1.5 इंटू में 200। अब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 650 और ये आ गया 400। ये मेरा पहला आंसर आ गया। इसके बाद सेकंड क्या निकालना है, सेकंड देखते हैं। सेकंड पढ़ते हैं अब हम। द टोटल नंबर ऑफ आवर्स which are devote daily to documentary and variety programs by both companies। दोनों कंपनी द्वारा किए जाने वाला डेली के आवर्स। अब कैसे निकालेंगे, देखिए अगर मैं बात करूं टीवी स्टेशंस की तो TV1 और TV2 के पास कितना है, TV1 के पास है 2 और TV3 के पास है 2 स्टेशन, TV2 के पास 3 स्टेशन है, ये बन गया। और वो कितने कितने रन करते हैं वो मेरे पास ऊपर ये दे रखा है,
आप देख सकते हैं ये मुझे दे रखा है उसके आवर्स। तो मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ आवर्स के लिए, नंबर्स ऑफ आवर्स के लिए हम क्या करते हैं, 2 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम अपने ऊपर जो दे रखे हैं मेरे पास आवर्स, ये दे रखे हैं यहाँ पे मुझे, अगर मैं बात करूंगा ये रहे 1321.5, 1321.5 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, रूल यही है, ये आ गया 2, ये आ गया, ये आ गया 2 + 6, फर्स्ट को फर्स्ट से किया, सेकंड को सेकंड से, फिर इसको इससे किया तो आ गया 6, इसको इससे किया प्लस का 4.5, तो मेरी आर्स आ गए 8 और 10.5, ये आंसर आ गया सेकंड आंसर आ गया। थर्ड क्या दे रखा है, थर्ड देखते हैं अब हम, थर्ड पॉइंट है मेरे पास, द टोटल डेली कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन इनकर्ड बाय द बोथ कंपनीज, टोटल कॉस्ट कितनी आती है ट्रांसमिशन कंपनीज की। इसके लिए क्या करते हैं अब हम, थर्ड इसका लास्ट पॉइंट है इसका, वो है मेरे पास, आप देखिए मुझे टीवी 1 और टीवी 2 के लिए दे रखा है 2 और 3, और मेरी जो कॉस्ट है अगर मैं बात करूंगा तो वो आया है मेरे पास 650 एंड 400, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, किस लिए, मुझे टोटल डेली कॉस्ट निकालनी है, तो ये आ जाएगी डेली कॉस्ट, तो आ जाएगा 2 3 और 650 और 400, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, फर्स्ट को फर्स्ट से किया 2 × 650 + 3 × 400, तो कॉस्ट आ गई मेरे पास 1300 + 1200, तो ये आ जाएगा 2500, ये मेरा आंसर आ गया, ये आ गई मेरे पास कॉस्ट आ गई। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखिए आपने इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि इस टाइप से एक छोटा क्वेश्चन हमारे पेपर में आ जाता है और ये बहुत ही इजी होता है, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, आप पढ़ेंगे आपको समझ में भी जल्दी से आ जाएगा। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन है हमारे पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑनर्स में आ चुका है और प्रोग्राम में आने के भी इसके चांसेस उतने ही ज्यादा हैं। देखिए क्वेश्चन है मेरे पास, ये आप देख सकते हैं बीकॉम ऑनर्स में आ चुका है। मिस्टर ए वेंट टू अ मार्केट टू परचेज 3 kg ऑफ शुगर, 10 kg ऑफ व्हीट एंड 1 kg ऑफ सॉल्ट। 3 किलो चीनी, 10 किलो गेहूं और 1 किलो नमक उन्हें खरीदना है इन अ शॉप नियर टू मिस्टर एज रेजिडेंट, जो मिस्टर ए के घर के बिल्कुल पास है। दीज commodity are priced at 20, 10 and 8 per kg, whereas in the local market these commodity price as 15, 8 and 6, मतलब घर के अगर पास लेते हैं तो कीमत उनको देनी पड़ती है 10, 8 और 10, 20, 10 और 8 की, और अगर यही वो किसी लोकल मार्केट में जाते हैं तो 15, 8 और 6 रुपए देनी पड़ती है। If the cost of traveling of a local market is 25, find the net saving of Mr. A's using matrix multiplication। हमें मिस्टर ए की नेट सेविंग को बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मेरे बुक में 10th है, मैं इसको लिख देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। देखिए पहले तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए शुगर चाहिए, व्हीट चाहिए और सॉल्ट चाहिए, ये मुझे चाहिए है। कितना चाहिए है, 3, 10 और 1, ये मेरे पास एक मैट्रिसेस आ गया, इसे मैंने मैट्रिसेस ए कह दिया। इसके बाद हम मैट्रिसेस बी बनाते हैं, जो हम बनाएंगे नियर मार्केट का और लोकल मार्केट का, ठीक है, नियर मार्केट और लोकल मार्केट। नियर मार्केट में कितना रेट है, 20, 10 एंड 8, और लोकल मार्केट का दे रखा है मुझे 15, 8 और 6, ये मुझे दे रखा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, प्राइस निकालना है। अब आप खुद देखो 1 किलो इतने का आता है,
1 किलो इतने का आता है, 1 किलो इतने का आता है। ये क्या है? वही शुगर, व्हीट और सॉल्ट है, याद रखना। प्राइस है पर केजी, और मुझे इतनी इतनी क्वांटिटी चाहिए। 1 केजी इतने इतने का आता है और मुझे इतनी इतनी क्वांटिटी चाहिए, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। लेकिन 1 2 3 और ये 1 2 3 होना चाहिए, तो इसको क्या कर दूंगा मैं? ट्रांसपोज कर दूंगा। मैं क्या करता हूं? ए इंटू में बी का ट्रांसपोज कर देता हूं, तभी तो क्वेश्चन होगा। चलिए कर देते हैं। ए है मेरे पास 3 10 और 1, और बी का ट्रांसपोज कितना आ जाएगा? इसको हम ऐसे लिख देंगे, तो 20 10 एंड 8, और सेकंड हो जाएगा 15 8 और 6। अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम बिल्कुल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा अगर हम देखेंगे तो, फर्स्ट को फर्स्ट से किया, फर्स्ट को फर्स्ट से किया तो आ गया 3 इंटू में 20, सेकंड को सेकंड से किया प्लस 10 इंटू में 10, प्लस थर्ड को थर्ड से किया 1 इंटू में 8। ठीक है, फर्स्ट निकल गया। स्पेस थोड़ा सा कम रह गया है यहाँ पे, बट कोई बात नहीं, चलिए इसे काट देते हैं। सेकंड आ जाएगा, फिर इसको इससे करेंगे, तो ये हम यहाँ लिख लेते हैं। चलो यही कर देता हूँ। 3 इंटू में 15 प्लस 10 इंटू में 8, फर्स्ट को फर्स्ट से किया प्लस सेकंड को सेकंड से किया प्लस थर्ड को थर्ड से, प्लस 1 इंटू 6, ये आ जाएगा। अब क्या आएगा? इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 60 प्लस 100 प्लस 8, और सेकंड वाला आ गया 45 प्लस 80 प्लस 6, कितना आ जाएगा? अगर हम देखेंगे तो ये आ गया 168, और यहां पर आ गया 131, ये आ गया। देखिए अगर मैं बात करूं कॉस्ट ऑफ नियर मार्केट, अगर मेरी नियर मार्केट की कॉस्ट आएगी तो 168 की आएगी, और अगर मैं लोकल मार्केट की बात करूंगा तो आएगी 131 की। लेकिन उसने क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ कॉस्ट ऑफ द ट्रेवलिंग ऑफ अ लोकल मार्केट इज 25, तो पहली बात तो इसका डिफरेंस निकाल लो। अगर मैं माइनस कर दूं तो वो आ जाएगा 73। इसमें से लेस कर देंगे हम लोग अगर अपनी ट्रैवलिंग कॉस्ट है 25 की, तो भी 12 आ गया, और ये 12 जो आ गया दैट इज माय नेट सेविंग। ये मेरी नेट सेविंग है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में यही बोला गया था कि अगर मैं लोकल मार्केट से सामान परचेज करता हूं तो वो 168 का परचेज करूंगा। अगर मैं नियर मार्केट से परचेज करता हूं तो 168 का परचेज करता हूं, और यही माल अगर मैं लोकल मार्केट से परचेज करता हूं तो 131 का करता हूं। लेकिन लोकल मार्केट जाने के लिए मुझे 25 रुपए की एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। तो मैंने सेविंग कितनी करी? 37, लेकिन उसके लिए मैंने 25 रुपए और बियर कर दिया ट्रैवलिंग के ऊपर, तो नेट कितना बचा? सिर्फ 12 रुपए। तो यही मेरा आंसर है। क्लियर हो गया होगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, प्रोग्राम में भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ऑनर्स में तो इवन आ ही चुका है। चलिए अब आगे चलते हैं अपना वन ऑफ द मोस्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो मैं करा रहा हूं वो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। प्रोग्राम एंड ऑनर्स दोनों में वो क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 मैं आपको करा रहा हूं। मैं फिर बता रहा हूं, ये क्वेश्चन बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स दोनों के लिए ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ फर्म has two machines, machine 1 and machine 2, costing rupees 45,000 and 30,000। मेरे पास दो मशीन है, मशीन 1 मशीन 2। हम लिख लेते हैं, मेरे पास है मशीन 1 और मशीन 2। एक है 45,000 की, दूसरी है 30,000 की। इसको मैंने लिख लिया। आगे चलते हैं। ईच हैज 5 years लाइफ विद स्क्रैप वैल्यू नील, और उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है? नील। Find depreciation of each machine for
each year using matrix notation. If both are depreciated by some of the years, digit method. अब हमें समझना है डिजिट मेथड का क्या मतलब होता है. पहले तो हम आपको बताएंगे डिजिट मेथड क्या होता है, एंड सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया है. फर्स्ट इज डेप्रिशिएट बाय सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड एंड सेकंड इज स्ट्रेट लाइन मेथड. चलिए पहले हम बता देते हैं आपको. हमें बोला गया है कि मेरे पास दो मशीन है, मशीन 1 एंड मशीन 2. मैंने उसको तो लिख लिया है. अब हमें समझना है उसकी लाइफ कितनी है. लाइफ दे रखी है हमें, वो दे रखी है 5 इयर्स की. तो याद रखना जो डिजिट मेथड होता है, डिजिट मेथड, हमें डिजिट मेथड में क्या करना होता है, जितने ईयर की लाइफ होती है हम उसको लिखते हैं रेशियो में 5 4 3 2 1, और टोटल आ गया इसका 15. 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 + 1 15. समझ में आ गया. तो इसका मतलब हो गया 5/15, 4/15, 3/15, 2/15 और 1/15. क्लियर हो गया. ये जो मेरे पास आया है, ये आ गया मेरे पास डिजिट मेथड का डेप्रिसिएशन. समझ में आ गया. इस वे में हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे. उसने बोला है कि हमारे को फर्स्ट पॉइंट हमें अपनी दोनों मशीन्स के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगाना है वो किस पे लगाना है, डिजिट मेथड से. तो 45,000 की मशीन है और सेकंड है 30,000 की. तो हम क्या करते हैं, याद रखना, एक मैट्रिसेस मेरे पास ये है और एक मैट्रिसेस मेरा इसका बनेगा. अगर मैं इसकी मैट्रिसेस की बात करूं तो मैंने आपको बताया था इसको हम मल्टीप्लाई तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये कॉलम में है. इसको मुझे किस में लिखना पड़ेगा, इसीलिए अपने रो के वे में. वो आ जाएगा 5/15, 4/15, 3/15, 2/15 और 1/15. बच्चों याद रखना, ये क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो बिल्कुल एज इट इज आएगा. डिजिट भी एज इट इज आएंगे, आई मीन. ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन अगर ये पेपर में आता है तो एज इट इज आएगा, डिजिट भी एज इट इज आएंगी. तो चाहे इसे याद ही कर लेना. फिर बता रहा हूं मैं, मेरे पास दो मशीन है और डेप्रिसिएशन का मेथड है डिजिट मेथड. इसे डिजिट मेथड कहते हैं क्योंकि मेरे को मल्टीप्लाई करना है दोनों को, तभी कॉस्ट मतलब डेप्रिसिएशन की कॉस्ट आएगी. तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, तो मैंने इसका ट्रांसपोज करके डायरेक्टली इसको रो में लिख लिया. अब हमें डेप्रिसिएशन लगाना है, हम लगा सकते हैं फर्स्ट को फर्स्ट से, फिर फर्स्ट को सेकंड से, फिर इसको हम करके डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं. आप देख सकते हैं कैसे लगेगा. फर्स्ट को फर्स्ट से किया तो कितना आ गया, 15,000 आ गया. फिर इसको इससे किया तो 12,000 आ गया. फिर 9,000 आ गया. फिर यहां कर लेते हैं, इसको इससे किया तो 6,000 आ गया, और लास्ट इसको इससे किया तो 3,000 आ गया. फिर ऐसे 30,000 को इससे किया तो आ गया 10,000. इसको सेकंड वाले से किया तो 8,000, 6,000. इसको इससे किया तो 4,000 और फिर 2,000. ये मेरा पहला आंसर आ गया. समझ में आ गया होगा. मैंने क्या किया है, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट को सेकंड से किया, फर्स्ट को थर्ड से किया, फर्स्ट को फोर्थ से किया, फर्स्ट को फिफ्थ से किया. तो ये मेरे पास एक तरीके से डिजिट मेथड में डेप्रिसिएशन आ गया. फिर मैंने ऐसे ही इसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई किया, मतलब 30,000 इंटू 5/15 किया तो 10,000, 30,000 इंटू 4/15 किया तो 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2. ये मेरे पास जो डेप्रिसिएशन आ गया, इस डेप्रिसिएशन को हम बोलते हैं डिजिट मेथड से. ये कौन सा मेथड है, याद रखना, मैं लिख देता हूं यहां पर. ये है डिजिट मेथड. समझाने के लिए मैं यहां पे लिख दिया इसको. ये डिजिट मेथड से डेप्रिसिएशन आ गया. अब सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया है, मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूं. सेकंड पॉइंट, में बोला गया था, अगर हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो, कि फर्स्ट मशीन के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो डिजिट से लगेगा और सेकंड पे लगेगा जो वो एसएलएम से लगेगा. ठीक है, फर्स्ट पे डिजिट, सेकंड पे एसएलएम. तो देखिए, जब हमारे पास दो अलग अलग मेथड के डेप्रिसिएशन लगते हैं एक ही क्वेश्चन में, तो उसको करने का कॉन्सेप्ट कैसे बनता है, ध्यान से देखेंगे. सेकंड पॉइंट के लिए मेरी पहली बात तो मशीन की जो वैल्यू मानी जाएगी वो कितनी मानी जाएगी, उसको ध्यान से देखना.
पहली वाली 45,000 है मेरे पास, है पहली वाली 45,000 और सेकंड वाली कितनी है 30,000। तो पहली वाली पे 45,000 और 0 और उसके बाद 0 और 30,000, ये मेरे पास वैल्यू मानी जाएगी। ये रूल होता है क्योंकि मुझे सिर्फ फर्स्ट मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन मानना है, तो यहां पर मुझे 0 मानना जरूरी है। फिर सिर्फ सेकंड के ऊपर डेप्रिसिएशन मानना है तो फर्स्ट वाले को 0 मान लिया, याद रखना, ठीक है। ये मेरे पास मैट्रिसेस आ गया ए। अब मैट्रिसेस बी में क्या करेंगे, उसने बोला है फर्स्ट मशीन के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा डिजिट मेथड से, इस पे डिजिट लगेगा और इस पे SLM से लगेगा। फर्स्ट पे लगेगा डिजिट मेथड, सेकंड पे लगेगा SLM। तो फर्स्ट पे कितना हो जाएगा 5/15, 4/15, 3/15, 2/15 और 1/15। और सेकंड पे लगेगा SLM का मतलब होता है इक्वल, तो हर किसी पे लगेगा 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 और 1/5 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए आपको समझ में आएगा जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमने इसको ऐसे क्यों बनाया है। अब हम करेंगे A मल्टीप्लाई बाय B, तो वो हो गया 45,000 और 0, 0 और 30,000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम अपने इन सभी से, तो क्या हो जाएगा 5/15, 4/15, 3/15, 2/15 और 1/15। यहाँ गया 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 और 1/5। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। फर्स्ट को फर्स्ट से किया, सेकंड को सेकंड। मैंने बोला था कि सिर्फ फर्स्ट पे लगना चाहिए मेथड डिजिट का, तो देखिए फर्स्ट को फर्स्ट से कर रहा हूं, सेकंड को सेकंड से करूंगा। जब फर्स्ट को फर्स्ट से करूंगा तो डेप्रिसिएशन सब इसके ऊपर लगेगा, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसको इससे करूंगा तो 15,000, फिर ऐसे ही इसको इससे करूंगा तो 12,000, फिर 9,000, फिर 6,000 और लास्ट में 3,000। समझ में आ गया। तो देखिए सिर्फ फर्स्ट के ऊपर लग गया कौन सा डिजिट मेथड, और अब इसको इससे करूंगा 0, इसको इससे करूंगा तो आ जाएगा 6,000, 6,000, 6,000, 6,000 और 6,000। मैंने क्या करा, फर्स्ट को फर्स्ट किया, सेकंड को फर्स्ट किया, सेकंड को सेकंड किया, ठीक है। तो इसको तो 0 हो जाएगा, सभी का ऊपर वाला 0, नीचे वाला आ जाएगा ये वाला, तो इसको इससे किया तो मेरे पास ये आ गया। देख सकते हैं फर्स्ट वाले के ऊपर लग गया डिजिट मेथड और सेकंड वाले पे लग गया SLM। SLM का मतलब हर साल इक्वल, तो 6 6 6 6 6 और डिजिट का मतलब घटते हुए से 15 12 9 6 और 3। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि फर्स्ट वाले पे लग गया डिजिट और सेकंड पे SLM। और मैंने यहां पर इसको लिखने का भी इसीलिए यही रीजन था कि हम इसको फंक्शन और 0 0 और फंक्शन हम लिखते हैं। क्लियर हो गया। तो बच्चों इसी के साथ जो मेरी फर्स्ट इसकी सबसे बेसिक एक्सरसाइज थी वो मैंने आपको करा दी है। जो हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करेंगे, याद रखना। ये मैंने बेसिक कराई है जिसमें सिर्फ प्लस माइनस और मल्टीप्लाई वगैरह के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसके प्रॉपर क्वेश्चन, जो वर्ड प्रॉब्लम जिसमें इक्वेशन बनानी होती है, उसको सिंप्लीफाई करना होता है और A इनवर्स B निकालना होता है। तो याद रखना इसके आने वाली जो कई एक्सरसाइज हैं या कई क्लासेस हो सकता है उस पर बने, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, आपने जरूर करनी है। इसको भी करना जरूर है। प्रोग्राम वाले बच्चे थोड़ा ज्यादा करें, ऑनर्स वाले बच्चे अगर कम भी करते हैं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से बच्चा डिस्कस कर सकता है।